अच्छा, ये जो स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग हमने अभी डिस्कस किया, ये तमाम ऐसे टाइप पे अप्लाई होता है, लेकिन कुछ स्टाइलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि ऐसे टाइप टू ऐसे टाइप वेरी करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपना कोई स्टांस लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे आता है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग यू टू टेक एनी स्टांस। आपने प्रोज भी लिख कर आने हैं, कॉन्स भी लिख कर आने हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाता है इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, तो आपने फिर भी स्टांस नहीं लेना, आपने प्रॉब्लम्स ऑफ इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया लिख कर आना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ऐसे आ जाए जिसके अंदर आपने एक स्टांस लेना है, फॉर एग्जाम्पल इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू, इज colonial mentality impeding Pakistan's progress? Now the examiner is asking you to take the stance. Yes, it is. No, it's not. Now this essay is called an argumentative essay. Argumentative essay की requirement होती है कि आप उसमें कोई stance लें अपना, right? इसी तरह से आपने expository essay के अंदर कोई भी argumentative paragraph ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन argumentative essay अगर आता है तो उसके अंदर एक की रिक्वायरमेंट है कि आपने एक ऐसा पैराग्राफ डालना है जो कि ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स को नेगेट करे और आपके आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करे और रीट्रेट करे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, राइट। सो ये कुछ स्टाइलिस्टिक रिक्वायरमेंट हैं जो कि ऐसे टाइप टू ऐसे टाइप वेरी करती हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आता है या कोई फिलोसॉफिकल ऐसे आता है तो उसके अंदर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो स्टेटमेंट दी गई होती है आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट है वो आपने ज़रूर लिख कर आनी होती है, ठीक है। एंड देन आपने ऐसे को उसी तरह से डिकोड करना है। सो यू सी ईच टाइप ऑफ ऐसे हैज़ इट्स ओन स्टाइलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, और अगर आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करके आते तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। सो माई एंटायर पॉइंट इज़ वाई टू टेक अ रिस्क। ऐसे टाइप को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी इजी, इट वुड ओनली रिक्वायर योर प्रैक्टिस। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न दिस यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल। आप टाइप ऑफ एसेज बाय अनीका मेमन लिखेंगे, आपके पास एक वीडियो आ जाएगी। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि तमाम ऐसे टाइप्स को कंसाइज करके मैं आपको किस तरह से बता सकती हूँ और किस तरह से आपके लिए प्रोसेस ईजी हो सकता है। सो आई होप यू वुड गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियो। थैंक यू।